मेरे बच्चे, अगर माँ काली जी का यह संदेश आपके पास पहुँचा है तो इसे देखकर भी अनदेखा मत करना, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं रह पाएगा तुम्हारे पास। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम इस संदेश को डोट अवश्य देखना, क्योंकि माँ काली स्वयं यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। इन पर ही सवाल उठने लगे हैं। कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है जैसे सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है, वैसे सत्य को कोई ढक नहीं सकता है। और यही सत्य लोगों के सामने उजागर हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं, यह जहां भी जाते हैं ना, यह आपके इमेज को डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको एज अ विलन पेंट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखाने के लिए इन्होंने आपकी इमेज का धज्जिया, आपकी इमेज को डाउन करने के लिए इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही हूँ। इन्होंने आपकी इमेज को खराब करने के लिए ना कोई भी कसर नहीं छोड़ा। यह जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में गलत गलत बातें बोली है, आपके बारे में गलत शलत बातें ही कर गई हैं कि आप ऐसे हैं, वैसे करते हैं, बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, आप अपने क्रोध में कुछ भी नहीं देखते हैं, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टर हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें भी करी गई कि मैं यहाँ पर मुंह से नहीं बोल सकती। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा जेलस हैं आपसे, हाईली 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 जेलस, हाईली इनसिक्योर, और अपनी इनसिक्योरिटी में इन्होंने बहुत सारी गलत चीजें कर दी है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर दिया है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है, आपके सामने इनका असली चेहरा आ चुका है लोगों के सामने। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग कहते हैं ना कि जब ईश्वर जवाब देते हैं, जब ईश्वर की लाठी लोगों पर पड़ती है तो फिर इंसान कहीं का भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं कहीं का भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है तो किसी के हक के बक्के निकल चुके हैं। यहाँ पर जैसे लग उनकी बोलती बंद हो चुकी है, लोग इनसे ही अब सवाल करने लगे हैं। जहां जहां इन्होंने आपके बारे में गलत बोला, आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करी, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अब वही लोग इनका जीना हराम कर रहे हैं। वह इनसे सवाल करने लगे हैं कि हमें सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। देखिए आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ गलत चीजें करी, आपको एज अ विलेन पेंट करने की कोशिश करी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको विलेन बनाने की कोशिश करी गई। देखिए यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांग पावरफुल मैसेजेस आ रहे हैं। यह कुछ ऐसी एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में रहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं, डर रहे हैं। बेसिकली जो पर्सन है ना, मैं जिन उनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, या जो कोई भी लोग हैं आपकी लाइफ में, यह आपके बारे में बातें फैला रहे थे कि आप उनके प्रति बहुत ज्यादा ठंडा बर्ताव करते हैं, बहुत ज्यादा आप हार्टलेस हैं, आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है, आप बहुत ज्यादा जैसे अधी बिहेव करते हैं, आपका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या आप उनके प्रति कोई इमोशन ही नहीं दिखाते हैं। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करिए, यह ईश्वर ने किया है। कहते हैं ना, सत्य छुपता नहीं। तो मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों यह स्ट्रांग लग रहा हैगा। सीरियसली यह मैं जिनकी भी बात कर रही हूँ ना, इनका नाम आपके सामने हो सकता है चैनलाइज हो रहा है, या इनका फेस आपके सामने आ रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखा है, इनका नाम आपके सामने आ रहा है या इनका फेस आपके सामने आ रहा है। इनके नाम को आप चैनलाइज कर पा रहे हैं।
यह वैसे लोग हैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बट अब मुझ पर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। अब उनसे ना उनके आसपास जो लोग हैं वह इनकी असलियत कोडोट समझ गए हैं। वह यह चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं। वह जान गए हैं कि यह जो पर्सन है यह आपको एज अ विलेन पेंट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अब उनसे सवाल किया, ओह माय गॉड सीरियसली मैं यहाँ पर देख ही रही थी। उनसे सवाल किया गया है, किसी तरह के सवाल उठे हैं इन पर, तभी इतने ज्यादा डरे हुए हैं, कहीं बिल में जाकर छुपे हुए हैं। उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है, कौन से ऐसे कर्म किए हैं, कौन से ऐसे पाप किए हैं कि आप जैसा पर्सन उनसे दूर हो गया। आप जैसे पर्सन ने उनके साथ कोई भी इमोशनल शेयर करना बंद कर दिया। आप जैसे पर्सन हो ही नहीं सकता है। आप जैसे पर्सन उनसे कैसे दूर हो सकते हैं? कोई तो कर्म किए होंगे, कोई तो आपने भी सवाल। इन्होंने किसी तरह का कोई सवाल कर दिया जिसके पास इनका कोई जवाब नहीं था। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव वे में इनसे कुछ सवाल कर दिए जिसका कोई जवाब इनके पास नहीं था, जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते और आपकी इमेज को डाउन करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है लोग आपको बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं। लोग आपको बहुत ज्यादा हाईली अथॉरिटी पर्सन समझते हैं आपकी लाइफ में। वह आपको बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत मासूम है, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है और आप ना लोग आपकी रियलिटी से अवगत हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रंग मैसेज में ज्यादा खींचू नहीं, लंबा यहाँ पर स्ट्रंग कहूँ तो लोग आपकी रियलिटी से अवगत हो चुके हैं। लोगों को पता है कि आप कोई भी बात अकारण नहीं करते हो। अगर कोई बात आप करते हो या कहते हो तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, कोई बहुत बड़े रहस्य होते हैं। कोई कारण होता है, कोई वजह होता है, कोई ठोस वजह होता है। सो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों को भड़काने की कोशिश करी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे अनगिनत लोगों को भड़काने की कोशिश करी गई है। जहाँ पर भी गए हैं, कोई पब्लिक आई में गए हैं, ग्रुप जन में गए हैं, कोई पार्टी वगैरह में भी गए हैं, वहां पर यह सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को ही लेकर जाते थे कि आप ऐसा करते हैं, आप बहुत रूड हैं, आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, आपके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है। कुछ ऐसी चीजें करते थे जैसे हर किसी को सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने की ही कोशिश करते थे, आपको एज अ विलेन बनाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन अब उल्टा उनसे लोग प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। उनसे बेसिकली यह सवाल किया जा रहा है कि उसको आपने जैसे आप उन पर विलेन देखते हैं, ऐसा क्या आपको ना उनमें विलेन जैसा दिखता है? विलेन जैसा क्या उनमें अंदर ऐसे कर्म उनको वह करते हैं या इनसे सवाल कर रहे हैं? कहीं ना कहीं लोगों को यह पता चल चुका है कि वह पर्सन आपसे बहुत ज्यादा, जैसे यह बहुत ज्यादा जलते हैं आपसे पर्सनली, बहुत ज्यादा ट्रेड, बहुत ज्यादा नफरत है और इस वजह से वह आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं अपने अंदर बहुत ज्यादा। इस वजह से वह नफरत पाल के रखते हैं, बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव। इसीलिए यह है लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न करने लगे हैं कि आप में विलेन जैसा उस पर्सन में क्या दिखता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ तो ऐसी चीज होती होंगी ना, तो प्लीज मुझे बताइए। ऐसा लोग इनसे सवाल करने लगे हैं, कौन सी ऐसी वजह है इनको ना। एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कहूँ, मैं ज्यादा खींचू नहीं, लोगों को यह पता चल चुका है कि आपकी रियलिटी उनको पता है और इनकी रियलिटी भी लोगों के सामने आ चुकी है। यह पर्सन बहुत ज्यादा पर्सनली हेड, बहुत ज्यादा नफरत की वजह से आपके बारे में कुछ गलत शलत बातें करते हैं। अपने अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा नफरत पाल रखी है आपके प्रति, बहुत ज्यादा गहरी नफरत है, ऐसी नफरत है जो मैं बता नहीं सकती। वह इसीलिए आपको एज अ विलेन मतलब कोशिश करते रहते हैं कि आपसे लोग नफरत करें, आपसे लोग गिर ना करें, आपसे लोग नफरत करें।
लेकिन उल्टी सब कुछ, इनकी सारी बाजी उल्टी पड़ गई है, इनकी सारी कोशिश धड़ीसाई रह गई है, क्योंकि लोग यह चीज बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझ गए हैं, जिन्होंने आपकी इमेज को बहुत ज्यादा पेंट करने की कोशिश करी, आपकी इमेज को पूरी तरह से खराब करने की कोशिश करी, आपकी धज उड़ाने की कोशिश करी, डाउन करने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा लोगों को भड़काने की कोशिश करी। मैं यहाँ पर बता नहीं सकती किस वे में इन्होंने बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारी चीजें करता है यह जो पर्सन है ना। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यह अपनी बातें ऐसे रखता है कि अपनी चीजों को ऐसे पेंट करने की कोशिश करता है कि यह पर्सन बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छाइयाँ हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, बहुत सारी ही बुराइयां हैं, आप बहुत ज्यादा बुरे हैं, आप इनकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आप इनसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, आप कभी भी किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते। यह ऐसी चीजें कहते हैं लोगों के सामने आपके बारे में, आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने ना, मैं यहाँ पर बता नहीं सकती, आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने ना आपको विलेन बनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं। आपके बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारी गलत चीजें हैं आपके बारे में। ओह माय गॉड, सीरियसली 99, उसके बाद 144, उसके बाद शॉर्ट्स रंग, यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत बातें करी है आपके बारे में, आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर बता नहीं सकती, अनगिनत लोगों को, यह जहाँ जहाँ गए हैं ना। यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी भी पार्टी में भी जाते थे, कोई फैमिली होता था, कोई भी होता था, रिलेटिव्स होता था, जहाँ जहाँ जाते थे इनका एक ही टॉपिक होता था, वो है सिर्फ और सिर्फ आप स्पेसिफिक, आप इनका एक टॉपिक बन चुके थे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। इतने ज्यादा जेलसी इनके अंदर, यह लोगों का ब्रेन वॉश करते थे, लोगों को भड़काने की कोशिश करते थे। जिन लोगों को इन्होंने ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है ना, अब उन लोगों से बहुत ज्यादा लोग उनसे मतलब आपके बारे में ओह माय गॉड सवाल कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा बहुत सारे लोगों ने समझ चुका है, इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है, लोगों को यह चीज एहसास हो चुका है कि वह यह देख रहे हैं कि किस तरह से इस पर्सन ने आपको मतलब आपके अगेंस्ट कितने सारे लोगों को भड़काने की कोशिश करी है, उनको गलत चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, लोग यह चीज देख पा रहे हैं कि इस पर्सन ने तो माय गॉड कितना ज्यादा गलत लोगों को समझाने की कोशिश करी, कितना गलत पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी है। लोग इन चीजों को देख पा रहे हैं, जैसे कि सारी सारी एक एक चीजें यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जैसे खुल रही है, पर्दे खुल रही हैं। लोगों को एहसास हो रहा है, वह बहुत अच्छे से इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरह से इस पर्सन ने आपको उनके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करी, उनको गलत चीजें दिखाई गई हैं, कुछ गलत चीजें आपके बारे में बताई गई है, आपके बारे में बहुत सारी गलत ओह माय गॉड फैलाई है। इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें फैलाई है जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। आप ना, लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसा आपको पोर्ट्रेट किया गया बिल्कुल भी वैसे नहीं है, विपरीत है, आप बहुत ज्यादा उन चीजों से विपरीत है, बिल्कुल अलग है। आप बहुत ज्यादा मतलब लोग समझ चुके हैं, लोगों के सामने आपकी रियलिटी खुल चुकी है, लोगों के सामने आपकी अच्छाई, आप जो है वह चीजें लोगों के सामने खुल चुकी है। यह जहां जहां आपके बारे में लोगों के सामने ओह माय गॉड गलत बातें बोलते थे ना, उन लोगों के सामने आपके बारे में बातें खुल चुकी है, उनको यह चीज समझ आ चुकी है कि यह और कुछ नहीं, उस पासन की अपनी ही खुद की एक जलन है, और उस जलन को ना, उस जलन में आकर यह सारी बातें करता है, यह इसकी ही अपनी खुद की जेलसी है। सो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है यह पर्सन, उस पर्सन का जो एक्चुअल इंटेंशन है वह पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, बेनकाब हो चुकी है। यह पर्सन मेल फीमेल कोई भी है, यह ओह माय गॉड मुझे लग रहा है ना, इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें भी करी है जिससे लोग अग्रेसिव हो चुके हैं, इससे अग्रेसिव पूरे एमरूड हो चुके हैं, जैसे वह क्रोध में आ चुके हैं।
कुछ ऐसी बातें भी इस पर्सन ने बोली है। यह मुझे ऐसा लग रहा है यह वही पर्सन है जो हमेशा आपको गैस लाइट करते आया है। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना अगर आप लोग इनका नेम को चैनलाई कर पा रहे हो। यह वह पर्सन है जो हमेशा आपको गैस लाइट करता है, यानी कि आपको क्रोध दिलाता है, अपनी उल्टी सीधी बातें करके, गलत शलत बातें करके आपको क्रोध दिलाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि आप कब आते हो अग्रेसिव में, कब क्रोध में आते हो, और जब आप उसकी बातों से ट्रिगर हो जाते थे तो इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव पर्सन मतलब पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, बहुत ज्यादा क्रोध में, मतलब बहुत ज्यादा क्रोध रहने वाला व्यक्ति। यह बताते हैं लोगों को कि आप बहुत ज्यादा क्रोध में रहते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित है। आप यह सारी चीजें पोर्ट्रेट करते हैं, बताने की कोशिश करी है, ऐसे दिखाने की कोशिश करी है कि आप बहुत ज्यादा मतलब जैसे तांडव करते हो, क्रोध में आते हैं तो बहुत क्रोध आता है आपको, आप नॉर्मल नहीं हो, आप बहुत ज्यादा निर्दय हो। आपको इस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई, हालांकि उस पर्सन के पीछे इस क्रोध के, इस यह जो क्रोध आपको आता था ना, उस क्रोध के पीछे भी इस व्यक्ति का ही हाथ होता था, खुद का हाथ होता था, यह व्यक्ति ही होता था। लेकिन उस चीजों को इसने गैसलाइट करके आपको एज अ विलेन पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी, विलेन दिखाने की कोशिश करी। जब जब मुझे यहाँ पर ऐसा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, जब जब आपको क्रोध आता होगा इसकी बातों से, जब जब आप ट्रिगर होकर थोड़े से मतलब क्रोध आपको आता होगा, तो उस चीज का इसने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। उस चीज को पकड़ के लोगों को बताया है कि इसने ऐसा किया, ऐसा बोला, वो किया, यह किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसी चीजें करी है। जबकि इसके सारी सारी चीजों के पीछे की वजह यह खुद का होता था, उस पसंद के ही सारे इंटेंशन होते थे। यह जानबूझकर आपको गैसलाइट करता था या करती थी, आपको यह विलन शो करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। सीरियसली आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो आपकी ना मतलब धजिया उड़ा के रखता था, आपको ए विलन पेंट करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो अब उस पर्सन का जो पर्दा है, जो असली चेहरा है, वह पर्दाफाश हो रहा है। और उस पर्सन के, ओह माय गॉड, मुझे लगता है इसके खुद के अपने लोग जैसे इसे चिढ़ते हैं उससे कि नहीं, हमें आपसे नहीं रहना है, जुड़ के नहीं रहना है। उस पर्सन का पर्दाफाश हो रहा है और उस पर्सन के बारे में लोगों को पता चल चुका है। और मुझे यह पर ऐसा भी लग रहा है अब कोई भी इस पर्सन से बात करने में बिलीव नहीं करता आपके बारे में, टॉपिक आपके बी में कुछ गलत चीजें सुनने में बिल्कुल नहीं, कोई भी उस पर्सन के साथ आप में बुराइयां करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है, लोग जान चुके हैं कि उस पर्सन को एक्चुअल में गलत चीजें, गलत इंटेंशन नहीं रहती है आपके प्रति, उसके खुद के कुछ गलत चीजें हैं, गलत इंटेंशन, उसके मन में कुछ बहुत ज्यादा भारी चीजें हैं, आपके प्रति जेलसी है। और लोग यह चीज जान चुके हैं कि आप बहुत आप स्टैंड लेते हैं। आपने जो भी स्टैंड लिया है, मुझे लगता है आपने किसी तरह कोई स्टैंड लिया है उस पर्सन के प्रति जो आपसे बहुत ज्यादा आपको विलन पेंट करते हैं। आपने जो कुछ भी स्टैंड लिया वह बिल्कुल सही लिया, लोग इसके लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि कैसे आपने उससे डील किया, कैसे आपने उस पर्सन को इतना ज्यादा इतना झेलते हो। आप लोग यह चीज भी बातें कर रहे हैं, लोग यह बात कर रहे हैं कि आपने जो कुछ भी स्टैंड लिया है ना, वह बिल्कुल सही लिया है। उस पर्सन के प्रति आपने जो कुछ भी रवैया अपनाया है वह बिल्कुल उचित है। इस बात पर लोगों को विश्वास हो चुका है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। डेफिनेटली लोग आपके पीठ पीछे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोगों को ना आपकी जो एक्चुअल पिक्चर है वह डेफिनेटली लोगों को आपके पिक्चर दिखाई दिया, असली पिक्चर जो आप है, एक्चुअल में जो आप है, जो इसने प्रिंट करने की कोशिश करी थी वो नहीं, जो आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा जो आप है, रियलिटी जो आपकी है, वह लोगों के सामने जब से आई है आपकी ववाई हो रही है और लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लोग आपकी बहुत ज्यादा आपके साथ खड़े हैं।
डेफिनेटली यह पर्सन ना हो सकता है। बैक टू बैक आपके ऊपर कुछ साइकिक अटैक्स भी करता रहा है या करती रही है। यह पर्सन का ना इसके सारे रहस्य के चिट्ठे खुल चुके हैं। बहुत ज्यादा कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो अभी एक्चुअल में मुझे लग रहा है मैंने कुछ कहा या कुछ छोड़ दिया होगा, नहीं। इसके सारे के चिट्ठे आपके सामने आ चुके हैं। लोग आपके बारे में यह बातें करते हैं कि आपने इनको कैसे झेला है। इसने तो आपकी बहुत ज्यादा बुराइयां करी। कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ जेलसी ना आपको हर जगह कहीं पे भी छोड़ा नहीं है। आपके बारे में ने सिर्फ और सिर्फ गॉसिपिंग करी है, भड़काने की लोगों की कोशिश करी है। लेकिन लोग अब यह चीज समझ रहे हैं कि आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा सही है। आपने जो कुछ भी किया है बहुत उचित किया है। लोगों को विश्वास हो चुका है कि आप बिल्कुल सही है, सही जगह पर है, बिल्कुल सही कर रहे। डेफिनेटली लोग आपको बहुत ज्यादा गाइस सीरियसली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपकी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। आपकी असली पिक्चर लोगों के सामने आ चुकी है। आपकी रियलिटी लोगों के सामने आ चुकी है। अब जो है एक्चुअल में जो है उसने तो पोर्टल किया था, कुछ गलत चीजें करके, गलत चीजें कह कह के भड़काने की जैसी कोशिश करता है। लेकिन एक्चुअल में जो आप हैं वो लोगों को डोट समझ आ चुका है। ठीक है, यह चीज मुझे लगता है लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। आपकी रियलिटी को जानकर, आपकी असलियत को जानकर, और उनसे बार बार सवाल किया जा रहा है। देखिए सवाल तो ठीक है, सॉरी, लेकिन ना लोग यह अभी भी ऐसा हो सकता है कि बैठते हैं होंगे आपके बारे में कुछ गलत बातें बोलते होंगे तो लोग इसको शट अप कर देते हैं, चुप कर देते हैं। हमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम नहीं सुनना चाहते, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर मैंने एक चीज देखा है, इस पर्सन ने ना हो सकता है बैक टू बैक आपके ऊपर कुछ साइकिक अटैक्स भी किए होंगे। हम बहुत ज्यादा यह बहुत ज्यादा जल्लाद बन चुका था एक टाइम पर। मैं यहाँ पर बहुत स्टंग देख रही हूँ, देखती हूँ करंट में। माँ आदि शक्ति आपको और क्या बताना चाहती है, आपके लिए करंट में क्या मैसेज है। देखा मैंने अभी यहाँ पर सफल भी नहीं किया और अपने आप यह मैसेज आ गया, यू ऑन मार्क्स पीपल। आप कुछ करते नहीं, आप अपने ईश्वर पर सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। आपको यह पता है कि मेरे जो ईश्वर हैं वह किसी को छोड़ते नहीं हैं। मेरे ईश्वर, मेरे सच्चाई, मेरे जो खुद के, जो मेरी रियलिटी है वह लोगों के सामने लाते ही लाते हैं। और यह चीज होता है जैसे मैंने कहा ना, सूर्य को कोई ढक नहीं सकता है, उसी प्रकार कोई सत्य को ढक नहीं सकता। चाहे इसे कितना भी टटोल मटोले, इसे घुमाने की कोशिश करें, इसे तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन सत्य आता ही आता है। आपकी चमक जो इससे हीरे जैसी है ना, वह हीरे जैसी चमक छुपने से भी नहीं छुप सकती है। गाइस सीरियसली इस चीज को मान के रखिए। माँ आदि शक्ति ने बहुत सारी चीजें आपके अगेंस्ट ना लोग करते हैं। ठीक है, कुछ प्लानिंग, कुछ प्लॉटिंग, यह वो आपके तेज को देखकर, आपके मस्तिष्क का तेज को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, उस सनब्राइट को हैंडल नहीं कर पाते। तो वह उस अग्रेसिव में, उस जेलेसी में आकर बोल देते होंगे, और इतना बोलते हैं कि एक बार यह खुद ही उस पानी में डूब जाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं। और लोग इनसे ही वह सवाल करने लगते हैं। अभी यह हो सकता है किसी बिल में, किसी छोटी सी जगह में छुप के बैठे होंगे करंट में। मुझे ऐसी चीजें यहाँ पर दिख रही है, और जैसा मैंने कहा आप इनके नेम को भी चैनलाइज कर पा रहे हैं, ना ही आप इनके चेहरे को भी समझ पा रहे होंगे। यह कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो हमेशा, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको आकर कहा भी होगा कि आपके बारे में यह बातें करते हैं, और हमने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। ठीक है, तो यह बातें होती रहती है, उल्टी सीधी बातें करते रहते, उल्टा आपको ही पूरी तरह से फंसाते हैं। आपको मतलब बहुत ज्यादा गैसल करते हैं, ट्रिगर करते हैं। उसके बाद उसका जो रिएक्शन आता है, उस चीज को यह हैंडल नहीं कर पाते, उस चीज को लोग से ज्यादा के चिक चिक के बताते हैं। आपने ऐसा किया, वैसा किया। अजीब लोगों की चैनल में यहाँ पर पिक करती हूँ, अजीब अजीब, अजीबो गरीबों, ऐसे से लोग भी यहाँ पर होते हैं।
देखा यू हैव लॉट ऑफर्स, आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ना गैस लाइट करते हैं, आपको क्रोध दिलाते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको परेशान करते हैं। उसके बाद जो आपका कोई रिएक्शन निकलता है तो वह चीजें हैंडल नहीं कर पाते हैं। यह चाहते हैं कि आप रोबोट की तरह चुप रहे, शांत रहे, आप कुछ भी ना बोले, आप बिल्कुल एक रोबोट की तरह रहे। यह बोलते जाए, यह करते जाए, आपका रिएक्शन ना आए सामने से। तो यह ऐसा पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, यह ऐसा मतलब दिखाते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा चाहते हैं। और अगर आपने कुछ भी किया तो फिर उसका यह धज्जियां उड़ा देते हैं लोगों के सामने आपका। लेकिन माँ आदि शक्ति ने लोगों का पर्दाफाश कर दिया, इनका पर्दाफाश कर लोगों के संगीत सामने। यू अनमार्क्स पीपल, देखा अपने आप आ रहे हैं, आप अनमार्क्स कर देते हैं लोगों को। आप लोगों की जो सच्चाई है वह सामने लेकर आते हैं। आप लोगों के सच्चाई को ना कोई भी सच्चाई कभी नहीं छुप सकता। मैंने बस एक चीज अपनी लाइफ में दिखाई, या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने यह चीजें देखा। चाहे लोग कितनी भी चीजों को घुमाने की कोशिश करें, उस चीजों को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करें, लेकिन जो सत्य है वह सत्य है, सामने आएगा तो आएगा। उस चीज का कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और यह आपके ईश्वर की कृपा है आप पर। आपको कोई गलत बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह चीज एकदम से रंग हो जाती है उनके लिए, और यह एकदम तित रहते हैं, चकित हो जाते हैं कि कैसे हुआ, ईश्वर ने किया यह। आज के वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लेम करिए कि हाँ, यह मेरी रीडिंग है, मेरे साथ होता है, इंसाफ होता है, मेरे साथ जस्टिस हो, उन लोगों के साथ भी जस्टिस होता है। मतलब उनके साथ तो जजमेंट होता है। इतना ज्यादा आउट ऑफ जेलसी में इतनी सारी चीजें मैंने पहली बार हो सकता है रीडिंग ऐसा किया होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई आपसे बहुत प्यार करता है गाइस। इस चैनल के माध्यम से वह आपको बताना चाहते हैं, इस रीडिंग के माध्यम से कोई आपसे बहुत प्यार करता है, उनको बहुत फीलिंग है आपके मन में, उनके आपके लिए उनके मन में बहुत फीलिंग है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज कंपटीशन देखा, कुछ कंपटीशन वाली मैसेज आ रहे हैं। कोई आपसे कंपटीशन रखता है। 369 बहुत पावरफुल एंजल नंबर है। 369 गुरु का भी नंबर आ जाता है, इसमें गुरु का ही नंबर, आपका गुरु बहुत ज्यादा, आपका जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप अपने इंटेलिजेंट को यूज करोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे। या बातें हो रही है यहाँ पर, आप नंबर 1 हो हर क्षेत्र में, हर जगह आप नंबर 1 हो, हर चीज में आप नंबर 1 हो, आप नंबर 1 हो गाइस। या हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कहीं नंबर 1 आता होगा। मैं किसी नंबर 1 व्यक्ति से बात कर रही, जैसे हीरो नंबर 1, ठीक है, आप मेल है फीमेल है यह मैटर नहीं करता, लेकिन आप नंबर 1 है, हीरो नंबर 1। सॉरी आई डिड हर्ट यू, कोई आपको यह बोलना चाहता है सॉरी आई डिड हर्ट यू, मुझे माफ कर दो, सॉरी बोल रहा है कोई आपसे, उन्होंने आपको हर्ट किया, इसलिए आपको हो सकता है ना फिश की आकृति दिखाई देती होंगी, या आपके हाथों में कहीं मछलियां का आकार बना होगा। प्लीज अपने हाथों को ध्यान से देखिए। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है माँ आदि शक्ति की तरफ से। अगर आपके हाथों में कहीं मछली की आकृति बनती है, फिश की आकृति बनती है, तो आप बहुत ज्यादा महाधनी में प्रवेश करने वाले हैं गा। सीरियसली महाधनी में आप लोग, महाधनी के माह में, महाधनी के माह में आप लोग प्रवेश करने वाले हैं। अगर आपके हाथों में या आपको कहीं पर भी मछली की आकृति दिखाई देती है, मछलियां दिखाई देती हैं स्वप्न में, अगर आपको मछलियां दिखाई देती हैं तो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और अगर इस रीडिंग में, अगर आप लोग इस रीडिंग को जब भी सुन रहे हैं, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे हाथों में मछलियां मुझे दिखाई दे रही हैं, या आपको कहीं स्पन के माध्यम से कहीं पर भी मछलियां दिखाई दे रही है, तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है आपके लिए। आपके जीवन में महाधनी बनने का योग बन रहा है, बहुत बड़े महाधनी बनने का अगो में है। कहीं पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि
अगर आपके हाथों में कहीं आकृतियां में कहीं से भी छोटा सा भी एकदम स्ट्रेट नहीं मछली आपको कहीं से भी दिख सकती है, जैसे आपको लगे कि हाँ यह तो मछली की बन रही है, तो यह बहुत शुभ संकेत है। महाधनी महाधनी का योग आपके जीवन में बन रहा है। मैं बता नहीं सकती, बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। अगर मछलियां आपके हाथों में बनती है या आपको दिखाई देते हैं या सपनों में भी दिखाई देते हैं, मैंने कभी आपके बिना और किसी के बारे में सोचा नहीं है। यह तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो गए। यह कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे, गाइस सीरियसली यहाँ पर मैसेज यहाँ से आए हैं, कोई आपसे प्यार भी करता है, वो आपसे सॉरी भी बोल रहा है जैसे आया था ना, सॉरी आई डिड हर्ट यू। और यह कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपके सिवा कभी दूसरे तीसरे चौथे के बारे में सोचा भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो, इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और जहां आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज्यादा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, सब आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील भी कराएंगे। ठीक है, यह आपकी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, आपकी फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ। आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वह आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यह चीज ना बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गया। अब उनको, बहुत सारे लोगों को जो भी आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, उन्हें एहसास होगा कि आप उनके लिए क्या है। ठीक है, और वह झूठी तारीफों के चक्कर में फालतू लोगों को जो इंटरटेन कर रहे थे, वो उनको ना अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है, सारी बातें उनको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर फिर से मुझे बार बार 222 दिखा दे रहा है। इट मीन्स डिवाइन बहुत ज्यादा मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं और आपको भी ब्लेस कर रहे हैं। आपको जो भी बातें आज बताई जा रही हैं वह 100% सत्य है। ठीक है, 100% सत्य है। और इस बात को ना आप समझे कि आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्पेशल है। और अब टाइम आ चुका है जब आपकी फैमिली आपको यह एहसास दिलाएगी, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए क्या है। ठीक है, आप उस घर के लिए क्या है जहां आप रहते हैं। यह वैल्यू लोगों को समझ जाएगी। आपकी आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। ब्यूटीफुल सोल, यू आर डाउन टू अर्थ। ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। ठीक है, सबके साथ अच्छे बन के रहते हैं, आप किसी में भी ना कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए हो ये, इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो रहा है मिरेकल। मिरेकल्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स होने वाले। ठीक है, चमत्कार आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। यह चीजें आप माने ना माने, पर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको बार बार 2 बार दिखाई दे, 444 दिखाई दे, 96 एंजल नंबर दिखाई दे, 555 दिखाई दे, या 333 या 888, तो आप समझ ले यह नंबर कुछ आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आप रेडी रहे। आपकी लाइफ में भर भर के बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें होने वाली हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। आप रेडी रहे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में जल्द ही घटित होने वाली है। ब्लैक कलर आपकी लाइफ से सभी नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर सभी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से मतलब हटा के फेंका जा रहा है। ठीक है, और जितने भी इवल आई थे, इवल फैमिली मेंबर्स
थे उन्हें भी आपके लाइफ से ना बहुत ज्यादा दूर किया जा रहा है। आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। मेरा दिल भी बहुत ज्यादा पागल है, यही से प्यार करता है। यह कोई गाना गा रहा है आपके लिए फिर से यहाँ पर। टूटू दिखाई दिया है मुझे और यहाँ पर टूट के बाद आया है कुंडली जागर ईरा और पिघला नारी आपके बैलेंस में आ रही है। तो हो सकता है आपको अभी रिसेंटली दिखाई देने लगा हो या इस वीडियो के बाद। अगर आपको टू बहुत ज्यादा दिखाई दे तो आप यह समझ लो आपकी जो कुंडली है वह जगरी थोड़ी है, कुंडली नहीं, सॉरी कुंडली जागृत और ईरा नागरी पिंगला नागीना बैलेंस में आ रही है। गॉसिप आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा बातें हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप ना किसी के कंट्रोल में नहीं है आप सबके कंट्रोल से आप बाहर जा रहे हैं और आपकी फैमिली को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपकी बहुत ज्यादा कदर की जा रही है, आपकी बातों को बहुत ज्यादा आपकी फैमिली सीरियस लेकर सुनेगी और उस बातों को माने भी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यह देख रहे हैं। तो हो सकता है वह गॉसिप करने लगे कि पता नहीं इस इंसान पर किस भगवान की इतनी कृपा हुई या इसने ऐसा क्या कर दिया है कि इसके घर में ना सब इसी की बातें सुनते हैं और सब इसी की बातें मानते हैं। इसकी बहुत ज्यादा ना इस इंसान की बहुत ज्यादा यह चीजें लोग देख रहे हैं कि आपके मान सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि आने वाली, ठीक है, आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी बातों को ना एक्चुअल में आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा सीरियस होकर सुनेगी भी। और यह जो साल है ना आपके लिए कुछ बहुत सारी चीजों को लेकर आया है, जाते जाते कुछ बहुत सारी चीजों को देने वाला है। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, वाओ, इनकम बहुत ज्यादा आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है, आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आप पर बरसने वाली है। 444 और 8888 लिखकर अरनामा लक्ष्मी को जरूर से ही थैंक यू बोले, क्योंकि अंड आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, और ये सडन होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा आ रहा है ना सडन इंक्रीज। सडन आप देखोगे आपकी जो इनकम है ना उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है इनकम में कुछ डाउन, मतलब कुछ चीजें आपके हो सकता है कि अच्छी नहीं हुई थी, डाउन हुए थे, तो वह चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। हेटर ना योर हेड्स आर ऑन फायर, आपके हेड्स बहुत ज्यादा आग बोला हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अब यही सब करेंगे, सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे, इसीलिए आपके ना हेड्स बहुत ज्यादा ना आप पर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि सब उनसे ही अब चिढ़ने लगे हैं। सब उनकी कोई उनकी बातें नहीं मान रहा है। दिस मैसेज, वाउ, दिस मैसेज इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, लिसन एवरी वर्ड केयरफुली। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये जो शब्द आपको आज बताई गई है ये डायरेक्ट गॉड की तरफ से आई है, तो इसे ना आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। और यहाँ पर इसी के साथ आया है मैग्नेटिक राह, आपका राह बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, इसीलिए ना आप बहुत सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी ओर अपने आप आकर्षित होने भी वाली है। तैयार रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। रंग चॉइस किसी ने आपको चूज ना करके किसी और को चूज कर बहुत ज्यादा गलत कर दिया है और इस बात के लिए ना वह बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, अब बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो
बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना, वह कभी धरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है बहुत ज्यादा। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को डोट पसंद नहीं आती। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, या बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घट प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी
होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे, यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंड डेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको, कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिला हट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना वह कभी सुधरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है, जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने ने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने
हाँ बोला इन्होंने, ना बोला तो ना बोला, आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे, सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब समझ ही चुके होंगे कि माँ काली तुमसे क्या कहना चाहती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो उन लोगों से अवश्य दूरी बनाने होगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। वह लोग नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में खुश रहो, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बस खुद का भला चाहते हैं, खुद का अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। यह चाहते हैं कि यह बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वो सारी चीजें हो, वो सब सुख सुविधा हो जो यह चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, यह बहुत खुश रहे, लेकिन यह चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है। ठीक है, वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है यह वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया। विजन बोर्ड, बहुत सारे लोगों ने ना, आज ऐसा दिख रहा है विजन बोर्ड बनाया है। ए मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है बहुत लोगों ने कुछ विजन बोर्ड अपने घर में बनाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाए। विजन बोर्ड बनाते हैं ना, जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीजें लिख चिपका कर अपने आंखों के सामने रखते हैं, और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाएं, या आपने ऑलरेडी विजन बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वहां पर उस ड्रीम्स को, उन चीजों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक आप उसे सोचोगे बार बार, तो वो चीजें एक ना एक द क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीजें दिख रहा है, वो चीजें जरूर से डेफिनेटली क्रिएट होगी और वो चीजें आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विजन बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोचा है तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो वो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े। देखो यह एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। यह कोई फैमिली दिख रही है, हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, माँ बाप सब, हस्बैंड वाइफ सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में
हमेशा दुखी रहे, रोते ही रहे और जिस परिस्थिति में है आप, जिस स्थिति में है आप वहीं रहे, अटके रहे। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं। ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं और वही एक समय आपके जीवन में बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, नई चीजें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं और वो चीजें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी, ठीक है, होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीजें दे दो, उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे ऐसे लोगों के पार जाते हैं, अजीबो गरीबो काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा यह भला हो जाए, मेरा यह सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ, तो वो उनसे पैसे टते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, असलियत में भी होते हैं जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे, जो बस यह ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं, वहां पर लोग जाते हैं और वो उन्हें कुछ कुछ ऐसी बातें बता देते हैं। हवा में लोग उछलने लग जाते हैं, अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा। तो यह उन्हीं लोगों के पास गए। ठीक है, कुछ ऐसे थर्ड क्लास लोग देख रही हूँ और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, हम जो कहते हैं वो होता है, हम सत्य कहते हैं। तो ये जो आपके हिटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, एक जेलेसी का भाव रखते हैं, तो ये उनके पास गए। ठीक है, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्सी बहुत सारी बातें बताई, अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है। ठीक है, शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है। ठीक है, या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आंख बोला कि तुम इन्हें यह बात बोलो। ठीक है, डिवाइन ने हो सकता है ना शक्तियां उसके मुंह पर जाकर बैठकर यह बोलना ना चाहती थी, कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता थे कि तुम यह बात उन्हें समझाओ। ठीक है, तो उस तांत्रिका ने वो जो भी थी, वो जो भी थी, आई डोंट नो, उन्होंने आपके जो टर्स है, आपके एनिमी को है ना बहुत सारी बातें बताई, अंत में यह भी कहा कि आप उनसे दूरी ही रहो। ठीक है, यह समझ लो एक चमत्कार है, एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी अंत में। ठीक है, जिसे वो आपके जो हेटर एनिमी से बहुत क्रोधित भी हो गए उनसे कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो जो तंत्रिका थे, जो भी थे, उन्होंने कहा इनसे दूर रहो और जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि इनका भविष्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह आसमान को छूने वाले हैं। यह सफलता की उस बुलंदी पर है जहाँ पर तुम नाक लगड़ कर भी रह जाओगे तब भी तुम नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझा दी उन्होंने, जिस वजह से आपके जो हिटर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, वह बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी उस टाइम पर। परमात्मा समझ लो उस तांत्रिका के, उस मौलवी के मुंह पर आके बैठ गए। वैसे वह सत्य नहीं थे, यह भी दिख रहा है, वह झूठे हैं, वह कुछ जानते मानते नहीं हैं, बस हवा में कोई सी बातें बोलते हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस टाइम पर जब वह गए, तो अंत में उन्होंने ऐसी बातें उन्हें बोल दी जिसके वजह से आपके एनिमी, आपके टर्स, ठीक है, पूरी फैमिली जो आपसे जलते हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता दूं,
वह चाहे ना कितनी भी बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले इस चीज का, तो आप कहीं पर लिख लो, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 1888 भी दिख गया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यस, यह बात सत्य है, आप उस परमेश्वर के भक्त हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, और यह उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे वो आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसी वैसी कोशिश करें, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तो उन्होंने जैसी यह बातें कही कि उनसे दूर रहो, वह सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है, एक ऐसे मोड़ पे वह अपने लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहां पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहां पर नहीं पहुंच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुंचने वाले। तो यह चीजें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत खराब है, ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते, उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि, और यह चीजें बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक गया, द रिटमती और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है, और जीत आप हासिल करके ही रहोगे, ठीक है, जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी यह चीज कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीजें ना उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे, वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें खुली, तो इस टाइम पर वह बहुत जले हुए हैं आपसे, ठीक है, बहुत उनसे उनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज्यादा वो ना जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट बे पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और आपका पूरा परिवार बेस्ट 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 चीजों को ही आकर्षित कर रहा है, और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, वहां पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को संतुलन टेम्प बस वाओ। यह कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है, यह कार्ड, ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है, और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांतिपूर्व वातावरण में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है, और बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, एक होता है ना सब कुछ जहां मिल जाना शांतिपूर्वक, सो सॉरी। सुंदरता का प्रतीक यह कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं। तो आप वह चीज अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो यह बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ये चीजें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो आप ना। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है अब द फूल, ठीक है, और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके इस वीडियो को उन 11 लोगों के पास शेयर करना, मेरे प्रिय बच्चे जो कि मुझे काली माता पर विश्वास करते हो, और मेरे प्रिय बच्चे जो दूसरों का भला करता है, माँ काली स्वयं उसके साथ रहती है, और माँ काली का आशीर्वाद भी उसके साथ अवश्य रहता है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो घटनाएं घटी हैं, वह सब कुछ गलत लोगों के कारण घाटी है, और उन समस्याओं का समाधान माँ काली जी ने ही किया है। अब वह समय दूर नहीं
जब तुम सफलता प्राप्त करोगे और तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे सभी परिवार के लोग तुमसे बहुत ही खुश होंगे और तुम आगे चलकर अपने सभी परिवार के लोगों का ध्यान रखोगे। और मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ भी करना, लेकिन अपने माता पिता को कभी भी निराश मत करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। और मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने माता पिता को ही निराशा करोगे तो तुमसे माँ काली भी निराश हो जाएगी। यदि तुम अपने माता पिता को अपने जीवन में खुश रखोगे तो माँ काली तुमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी और तुम अपने जीवन में जो भी चाहोगे वह तुम्हें स्वयं प्राप्त होगा। यह मुझे माँ काली का आशीर्वाद है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ, कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने से पहले मेरी तुमसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन अपने उन खास लोगों के पास शेयर जरूर कर देना जो कि अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और उन्हें परेशानियों से मुक्त करने का समय तुम्हारे पास इस संदेश के जरिए पहुंच चुका है। यदि तुम चाहोगे तो उनको भी माँ काली का आशीर्वाद मिलेगा और वह भी अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और अपना जीवन भी अच्छे से व्यतीत करेंगे। यदि तुम इस वीडियो को दुखी लोगों के पास शेयर करोगे तो माँ काली तुम्हें अवश्य कुछ अलग वरदान देगी, जिससे तुम बहुत ही अलग दिखोगे और अपने जीवन में बहुत ही आगे जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 अवश्य टाइप करें।